फोटो का जिक्र है। कहा गया है कि गलत फोटो बनाकर ये सोशल मीडिया पर कंप्यूटर के माध्यम से आनंद गिरी डालने वाला था, लेकिन मैं सम्मान के साथ जीने वाला व्यक्ति हूं। और एक बार फिर से हम न्यूज रूम की तरफ रुख करते हैं। राम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो सुसाइड नोट का एक एक पन्ना आपको पढ़कर बता रहे हैं। राम, बाकी बचा हुआ हिस्सा सुसाइड नोट का क्या लिखा आगे? विवेक, जो आप बातें बता रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हमारे पास ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास ये एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट है, ये हार्ड कॉपी हमारे पास है उस सुसाइड नोट की जो महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से बरामद किया है प्रयागराज की पुलिस ने। और इसकी जो डिजिटल कॉपी है वो हमारे पास इस वक्त कंप्यूटर में है। दर्शकों को वो पढ़ने में आसानी रहेगी, मैं तो पढ़ ही रहा हूं, साथ साथ जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी इस चिट्ठी को, इस सुसाइड नोट को जो महंत नरेंद्र गिरी के रूम से बरामद हुई है उसे पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के लेटर हेड पे ये पूरा सुसाइड नोट लिखा गया है। जो मैं बार बार बता रहा हूं कि ये तारीख कटी हुई है इसमें 13/9/2021 जो पढ़ने में आ रही है। और इसी सुसाइड नोट में उन्होंने नीचे लिखा है कि मैं 13 तारीख को आत्महत्या करने वाला था, लेकिन तब हिम्मत नहीं कर पाया, अब करने जा रहा हूं। और इसके बाद ये देखिए 20/9/2021 यानी कल की तारीख इसमें उन्होंने दर्ज की है और लिखा है। एक खास बात मैं आपको बता दूं कि कई पन्ने इसके ऐसे हैं जिसमें उन्होंने कुछ कारण लिखे हैं और उस कारण के ठीक नीचे ये जोर देकर लिखा है कि इसकी जिम्मेदारी, जैसे कि इस जगह पे आप देखिए, आत्महत्या करने जा रहा हूं और आत्महत्या करने जा रहा हूं कि ठीक बात लिखा है कि मेरे मौत की जिम्मेदार आनंद गिरी होंगे, आद्या प्रसाद तिवारी होंगे, संदीप तिवारी जो आद्या प्रसाद तिवारी के बेटे हैं वो होंगे। यानी कि 3 लोगों का नाम बहुत लिखा है और कई बार लिखा है, एक बार नहीं लिखा है, कई बार लिखा है। तकरीबन 5 बार इस बात का जिक्र किया है कि ये तीनों मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे, मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार होंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। एक चीज और आपको बता दें कि बलवीर गिरी ये उनके मठ में उनके जाहिर बात है कि शिष्य होंगे, उनके अनुज होंगे, उनसे छोटे होंगे। ये देखिए, ये जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि प्रिय बलवीर गिरी, मठ मंदिर की व्यवस्था बनाने का प्रयास करना, जिस तरह मैंने किया है उसी तरह से करना। बलवीर गिरी जो संत हैं उन्हें अब मठ की जिम्मेदारी वो देकर गए हैं इस चिट्ठी के मुताबिक। उन्होंने आगे लिखा कि आशुतोष गिरी एवं गद्दी के सभी महात्मा बलवीर गिरी का सहयोग करना। जो बाकी लोग हैं उनमें आशुतोष गिरी का नाम उन्होंने लिखा है और लिखा है कि गद्दी का सहयोग करना, महात्मा बलवीर गिरी का सहयोग करना, जिन्हें मैं जिम्मेदारी देके जा रहा हूं। फिर लिखा कि परम पूज्य महंत हरि गोविंद पुरी एवं किसी और का नाम लिखा था वो काट दिया, उनसे निवेदन करता हूं कि गढ़ी का महंत बलवीर गिरी को बनाना। महंत रविंद्र पुरी जी, आपने हमेशा साथ दिया है, मेरे मरने के बाद बलवीर गिरी जी का भी ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने इस चिट्ठी के माध्यम से अपना उत्तराधिकार भी निश्चित कर दिया है। आनंद गिरी उत्तराधिकारी बनना चाहता था, लेकिन इस चिट्ठी में उन्होंने बलवीर गिरी नाम के संत को मठ का उत्तराधिकारी और मठ का महंत घोषित किया है। उन्होंने लिखा है कि रविंद्र पुरी जी, आप बलवीर गिरी का सहयोग करना, आशुतोष गिरी आप बलवीर गिरी का, बाकी जो महात्मा इस मठ के हैं वो सभी बलवीर गिरी का सहयोग करें। और बलवीर गिरी को एड्रेस करते हुए उन्होंने लिखा कि मठ और मंदिर की व्यवस्था अब आपको करनी है, अब आपको देखनी है, ये उन्होंने लिखा है। यानी कि उत्तराधिकार किसका होगा ये भी उन्होंने लिख दिया है कि किस व्यक्ति का उत्तराधिकार इस मठ में होगा और कौन अब इस मठ का महंत होगा। ये लड़ाई संपत्ति की थी, ये लड़ाई उत्तराधिकार की थी और इसके लिए एक तरह से डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया जो इस पन्ने पे आपको नजर आएगा। बिल्कुल, मैं एक बार फिर से विवेक की पढ़ के सुनाना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने लिखा कि मैं महंत नरेंद्र गिरी, वैसे तो ये 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज जब हरिद्वार से सूचना मिली है कि 1 या 2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के जरिए, थोड़ा सा स्क्रॉल करिए राम, स्क्रॉल करिए थोड़ी सी चिट्ठी को तो ऊपर दिखाई देगा वो। बिल्कुल, ये देखिए, ये तस्वीर में दिखाना चाहता हूं जो आप कह रहे हैं। ये देखिए, उन्होंने
जो लिखा है कि मैं महंत नरेंद्र गिरी, एक एक चीज को दिखाना चाहता हूं मैं। वैसे तो ये 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज जब हरिद्वार से यह सूचना मिली है कि 1 या 2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के गलत काम करते हुए मेरी फोटो लगाकर वायरल कर देगा, मैंने सोचा कि मैं कहां सफाई दूंगा। एक बार तो बदनाम हो ही जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वो पद गरिमा का पद है, गरिमामयी पद है। और खास बात जो मैं देख रहा हूं, हर पन्ने के नीचे उनके हस्ताक्षर हैं, और जहां वो एड्रेस कर रहे हैं वहां शुरुआत में ये भी लिख रहे हैं कि मैं महंत नरेंद्र गिरी। यानी वो जानते हैं कि चिट्ठियां किस तरह से लिखी जाती हैं, और हर एक पन्ना अगर कोई मिस हो गया, कोई इधर उधर हो गया, तो हर पन्ने पर उन्होंने अपना दस्तखत भी किया है, अपने सिग्नेचर भी किया है। उन्होंने ये लिखा कि सच्चाई तो लोगों को बाद में पता चलेगी। ये जो मैं दिखा रहा हूं, उन्होंने लिखा कि सच्चाई लोगों को बाद में पता चलेगी, लेकिन मैं पहले ही बदनाम हो जाऊंगा, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि हर पन्ने पर यह भी लिखा है कि जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उनके लड़के संदीप तिवारी की होगी। तो ये हर पन्ने पर महंत नरेंद्र गिरी ने अपने हस्ताक्षर किए हैं, और हर पन्ने पर यह आरोप भी लगाया है कि कौन उनकी मौत का जिम्मेदार होगा। और ये देखिए, उन्होंने जो लिखा है वो एक बार नहीं, 2 बार लिखा है। ये देखिए, इसमें थोड़ी सी भाषा बदली हुई है। मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरा मन आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया है। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली है कि आनंद गिरी कंप्यूटर को उन्होंने 2 बार लिखा है। कंप्यूटर एक बार शायद उनसे लिखने में गलत हो गया, तो फिर कंप्यूटर को ठीक ऊपर लिखा है। उसके माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। आनंद गिरी का कहना है कि महाराज यानी मैं कहां पर सफाई देते रहेंगे, मैं जिस सम्मान से जी रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हो गई तो मैं समाज में कैसे रहूंगा, इससे अच्छा मर जाना ही ठीक है। देखिए, यहां भी महंत नरेंद्र गिरी के हस्ताक्षर हैं, बार बार हस्ताक्षर हैं। उन्होंने फिर लिखा कि आज मैं आत्महत्या कर रहा हूं, जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी की होगी, आद्या प्रसाद तिवारी की होगी। जो पहले पुजारी थे उनको मैंने निकाल दिया, और संदीप तिवारी सन ऑफ आद्या तिवारी, इनकी जिम्मेदारी होगी। वैसे मैंने पहले ही आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक ऑडियो कैसेट, ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आनंद गिरी ने एक ऑडियो जारी किया था जिससे मेरी बदनामी हुई थी। आज मैं हिम्मत हार गया हूं और आत्महत्या कर रहा हूं, महंत नरेंद्र गिरी। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो ये पता चलेगा कि एक बात को उन्होंने 2 बार लिखा है। और ये वाली बात जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, कंप्यूटर के माध्यम से फोटो वायरल करने वाली बात, कंप्यूटर के माध्यम से किसी लड़की के साथ फोटो जोड़कर वायरल करने वाली बात, ये 2 बार। यहां पर भी राम तारीख कटी हुई है, जिसका जिक्र वो बार बार कर रहे हैं कि 13 तारीख को वो सुसाइड करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त हिम्मत नहीं जुटा पाए। इस चिट्ठी जो आपके सामने अभी, इसमें भी तारीख कटी हुई है जी। तो क्या ये पहले लिख दी गई चिट्ठी, ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल, उन्होंने लिखा है। देखिए, मैं फिर से आता हूं उस हिस्से पे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो पहले मैं वो आपको तारीख कटी हुई दिखा दूं, 13/9/2021 ये तारीख है, और जिसे काटने के बाद 20/9/2021 यानी कल की तारीख लिखी गई। अब मैं थोड़ा सा उस हिस्से पे आता हूं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि क्या ये 13 तारीख को लिखी गई। ये देखिए जरा, उन्होंने लिखा, ये अगर आप पढ़ सकते हैं और दर्शक पढ़ सकते हैं तो वो खुद पढ़ लें। मैं महंत नरेंद्र गिरी, वैसे तो ये 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। अब जबकि हरिद्वार से मुझे सूचना मिली है कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के साथ मेरी फोटो गलत तरीके से लगाकर वायरल कर देगा, तब मैंने ये सोचा कि मैं कहां सफाई देता फिरूंगा, मैं बदनाम हो जाऊंगा। जिस गरिमामय पद पर हूं, मैं सम्मान के साथ जिया हूं, ये तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं। मैं कुछ और बातें भी बताना चाहता हूं। सिर्फ एक ये वजह नहीं कि इस वजह से वो परेशान थे, एक वजह जो बहुत बड़ी है वो दूसरी भी है। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं पूरे होशो हवास में ये लिख रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं पूरे होशो हवास में ये लिख रहा हूं, बिना किसी दबाव के ये पत्र लिख रहा हूं कि जब से आनंद गिरी ने मेरे ऊपर असत्य आरोप लगाए, असत्य, मिथ्या, मनगढ़ंत आरोप लगाए, तब से मैं मानसिक दबाव में जी रहा हूं, तब से मैं एकांत में रहता हूं और मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, उनका लड़का संदीप तिवारी मिलकर मेरे साथ
विश्वासघात किया, ये भी उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है। और ये देखिए, उन्होंने लिखा कि वर्तमान में अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अपने लिए लिखा है, होश व हवास में बिना किसी दबाव के, वही वाली ये चिट्ठी है। उसका एक हिस्सा ये भी है, मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं, उन्होंने मुझे जान से मारने का भी प्रयास किया। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, मिलकर मेरे साथ विश्वासघात किया और मुझे जान से मारने का प्रयास भी किया। सोशल मीडिया, फेसबुक एवं समाचार पत्रों में आनंद गिरी ने मेरे चरित्र के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाए। मैं मरने जा रहा हूं, सत्य बोलूंगा, ये उन्होंने लिखा है कि मेरा घर से कोई संबंध नहीं है। आपको ये बताएं, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा कि मेरा घर से कोई भी संबंध नहीं है, मैंने एक भी पैसा अपने घर पर नहीं दिया है, मैंने एक एक पैसा मठ में लगाया है। उन्होंने लिखा कि 2004 में मैं महंत बना था और 2004 से पहले अभी जो मठ एवं मंदिर का विकास किया है वो सभी भक्त जानते हैं। आनंद गिरी द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं उससे मेरी एवं मठ मंदिर की बहुत बदनामी हुई है। मैं इस बात से बहुत आहत हूं, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा हूं। मेरे मरने की संपूर्ण जिम्मेदारी, एक बार फिर उन्होंने आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी का नाम दोहराया है। यानी इस बात से भी बहुत ज्यादा व्यथित थे, बहुत ज्यादा परेशान थे जो आरोप आनंद गिरी ने उनके ऊपर पहले लगाए थे और उससे बदनामी हुई थी कि जमीन बेची या नरेंद्र गिरी इसका पैसा खाना चाहते हैं या उनके कुछ भक्त पैसा खाना चाहते हैं और उन्हें पैसों की भूख है, ऐसे आरोप लगाए थे। उन आरोपों का भी जिक्र किया। तो एक लड़की के साथ फोटो वायरल करने की धमकी और दूसरा ये जो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से हम एक बार आपको वही सुसाइड नोट दिखाने की कोशिश करते हैं, वापस उसी जगह पर आते हैं जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो पन्ना है इसमें उन्होंने अंतिम इच्छा अपनी जाहिर की है। इसकी भी खास बात यह है कि इसमें भी तारीख 13/9/2021 लिखी है, बाद में काटकर इसको 20/9/2021 किया गया। इसमें लिखा बलवीर गिरी। बलवीर गिरी वो शख्स हैं जिन्हें अब मंदिर का महंत उन्होंने घोषित किया है। ये अंतिम इच्छा जताई कि बलवीर गिरी यहाँ के महंत हों। उन्होंने बलवीर गिरी को निर्देशित करते हुए लिखा है कि मेरी समाधि पार्क में नींबू के पेड़ के पास लगा दी जाए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। धनंजय विद्यार्थी, मेरे कमरे की चाबी बलवीर गिरी महाराज को दे देना। यानी धनंजय विद्यार्थी जो जाहिर है कि उनकी व्यवस्था देखते होंगे, वहां पे उनके पास उनके कमरे की चाबी होगी, उन्हें भी निर्देशित करते हुए लिखा है कि बलवीर गिरी महाराज को ये चाबी दे देना, क्योंकि अगले महंत बलवीर गिरी होंगे। और आगे वो लिखते हैं कि बलवीर गिरी एवं पंच परमेश्वर, मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरी समाधि पार्क में नींबू के पेड़ के पास लगा देना। ये जो चीजें हैं ये उनकी अंतिम इच्छा है। और अब देखिए वो पन्ना आया है जिसमें उन्होंने प्रिय बलवीर गिरी जी को एड्रेस करते हुए लिखा कि ओम नमो नारायण, मैं तुम्हारे पास एक रजिस्टर वसीयत की है। मैंने तुम्हारे नाम एक रजिस्टर वसीयत की है जिसमें मेरे ब्रह्मलीन यानी मरने के बाद तुम बड़े हनुमान मंदिर एवं मठ बाघंबरी गद्दी का महंत बनोगे। ये वसीयत उन्होंने बताया है, इसमें रजिस्ट्री अलग से की होगी। और उन्होंने कहा कि मैंने रजिस्टर की है वसीयत जिसमें लिख दिया है कि बड़े हनुमान मंदिर और बाघंबरी गद्दी के महंत बलवीर गिरी होंगे। तुमसे मेरा एक अनुरोध है कि मेरी सेवा में लगे विद्यार्थी जैसे मिथिलेश पांडे, रामकृष्ण पांडे, मनीष शुक्ला, शिवेक मिश्रा, अभिषेक कुमार, ये जो उन्होंने नाम लिखे हैं, इसके अलावा उज्जवल त्रिवेदी, अभय द्विवेदी, निर्भय द्विवेदी, सुमित तिवारी, इनका ध्यान आप देना। जिस तरह से मेरे समय में ये रह रहे हैं उसी तरह से तुम्हारे समय में भी रहेंगे, इन सभी का ध्यान देना। उपरोक्त सभी जिनका मैंने नाम लिया है, तुम लोग भी हमेशा बलवीर गिरी महाराज का सम्मान करना। जिस तरह से हमेशा से सेवा एवं मेरी सेवा की है उसी तरह से बलवीर गिरी महाराज एवं मठ मंदिर में सेवा करना। वैसे हमें सभी विद्यार्थी प्रिय हैं, लेकिन मनीष शुक्ला, शिवेक मिश्रा, अभिषेक मिश्रा मेरे अति प्रिय शिष्य हैं। कोरोना काल में जब मुझे कोरोना हुआ था तो सुमित तिवारी ने मेरी बिल्कुल राम ये बता रहा है कि 7 दिन पहले महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की सोची, सुसाइड नोट उन्होंने लिखा, उसके बाद फिर उन्होंने उसको काटा और ये बताया कि मैं 7 दिन पहले से ही सोच रहा था लेकिन उस वक्त मन विचलित था, हिम्मत नहीं जुटा पाया। कई तरह की बातें हैं सुसाइड नोट में और लगातार हम इस सुसाइड नोट की पड़ताल कर रहे हैं और हर उस
शब्दों को टटोल रहे हैं जिसके गहरे मायने हैं। छोटा सा ब्रेक है यहां पर, जल्द लौटते हैं। प्रायोजक बैल कोल्हू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। जी मीडिया के पास महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने आद्या तिवारी, संदीप और आनंद गिरी को बताया कसूरवार। महंत नरेंद्र गिरी का कल किया जाएगा पोस्टमार्टम, 5 डॉक्टरों की टीम करेगी पोस्टमार्टम, 23 सितंबर को किया जाएगा अंतिम संस्कार। आनंद गिरी को लेकर प्रयागराज पहुंची पुलिस, पूछताछ जारी, हो सकते हैं कई खुलासे। सपा नेता और मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी से आमने सामने बैठाकर पूछताछ। महंत मौत मामले में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी कि स्थानीय नेता से आनंद गिरी और मठ के कई लोगों ने की लंबी बात, हरिद्वार का निकला एक संदिग्ध नंबर। सूत्रों के हवाले से खबर, एक वीडियो को लेकर बेहद व्यथित थे महंत नरेंद्र गिरी, वीडियो के जरिए कई बार ब्लैकमेल करने की कोशिश। नरेंद्र गिरी केस में दर्ज एफआईआर में बड़ा खुलासा, धक्का देकर खोला गया था शव वाले कमरे का दरवाजा, पहले कहा गया कि दरवाजा तोड़ा गया। नरेंद्र गिरी मौत मिस्ट्री की निष्पक्षता से होगी जांच, सीएम योगी ने कहा दोषियों को मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा, 4 बड़े अधिकारियों को सौंपी गई मामले की जांच। महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने शोक व्यक्त किया, ट्वीट कर लिखा महंत नरेंद्र गिरी का जाना पुण्य क्षति। महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर समाजवादी पार्टी ने शोक व्यक्त किया, ट्वीट कर लिखा महंत नरेंद्र गिरी का जाना पुण्य क्षति, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच हो। महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाई पिटीशन, हाईकोर्ट से वकीलों ने सीबीआई जांच की मांग की, पिटीशन लेकर पहुंचे वकील सुनील चौधरी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के निधन के बाद किन्नर अखाड़े में भी शोक की लहर, किन्नर अखाड़े ने की सीबीआई जांच की मांग। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर शोक व्यक्त किया, कहा नरेंद्र गिरी ने हरिद्वार कुंभ में बड़ी भूमिका निभाई थी।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वर की बैठक कल। बैठक में चुना जाएगा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का नया अध्यक्ष। इंदौर में सीएम योगी ने किया राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास। बोले 18 महीने में बनकर हो जाएगा तैयार। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा। नोएडा अथॉरिटी ने 2 बिल्डर्स के खिलाफ की कार्रवाई। दोनों बिल्डर्स पर अथॉरिटी ने एनजीटी के आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाया। यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर कोच बस में किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। किशोरी की मां की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रायोजक बैल कोल्हू कच्ची घानी सरसों का